कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, इन पर जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को बनाने के लिए बहुमत जुटाने की। लेकिन ये गायब हो गए। भाई कहां गए? आपदाग्रस्त इलाकों में मिले। क्यों गए थे भाई? ऐसे चुनाव जीता जाएगा? इधर बीजेपी को देखिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राजनीतिक तौर पर ऐसे सक्रिय हुए इस बीच कि भीषण आपदा में भी उन्होंने अपनी सक्रियता से बीजेपी के पक्ष में बहुमत का सैलाब ले आए। इसीलिए हम कह रहे हैं, क्या चुनाव जीतेगी रे कांग्रेस? नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। ये तो 100% तय हो गया है कि कांग्रेस को राजनीति तो बिल्कुल नहीं आती, मौजूदा दौर की तो बिल्कुल नहीं आ रही जो बीजेपी कर रही है। 24 घंटे 365 दिन ऑन रहने वाली बीजेपी पिछले 10 सालों से राजनीति कर रही है और कांग्रेस के समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। आपको पता है, अभी अभी उत्तराखंड में पंचायत चुनाव निपटे हैं। निपटे क्या हैं, अब तो शुरू हो रही है मुख्य लड़ाई। तो यही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष किसके बनेंगे। 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष बनने हैं और ब्लॉक प्रमुख भी बनने हैं। अब जब जनता ने वोट किया था तो ये बात अलग है कि बीजेपी को कम वोट किया इस बार। जनता ने उसके बजाय निर्दलियों की तरफ जाना मुनासिब समझा। कांग्रेस को पिछले चुनावों के मुकाबले ज़्यादा वोट दिए। लेकिन चुनाव तो वो जीतेगा ना, पंचायत चुनाव, जो 12 के 12 जिला पंचायत अध्यक्ष बना दे, या कम से कम उसमें से 8-9 बनाए। 50-50 से भी काम नहीं चलेगा, 8-9 बनाने पड़ेंगे, 10 तक बनाने पड़ेंगे। और जो ज्यादा ब्लॉक प्रमुख बनाएगा वही जीतेगा चुनाव। बीजेपी तो यही मनवाएगी ना। तो सबसे बड़ी लड़ाई यही थी और इस लड़ाई में कांग्रेस और भाजपा को बहुमत जुटाना था। जो जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए, जो बीडीसी मेंबर जीत कर आए, उनकी घेराबंदी करनी थी, किलेबंदी करनी थी और की भी बड़ी शानदार हुई। कुछ जो जिला पंचायत के और ब्लॉक स्तर के जो बीडीसी मेंबर थे वो तो डांस करते हुए नजर आए आपको और हमको। अलग अलग होटल में, काठमांडू से लेकर गोवा, पता नहीं कौन कौन से रिजॉर्ट में वो पहुंचे थे। नृत्य चल रहा था उनका, ऐसा लग रहा था मानो डांस उत्तराखंड की छाती पर कर रहे हैं। जो जनता ने वोट किया उनकी भावनाओं पर एक तरह से खिलवाड़ सा लगने लगा, वो एक अलग तस्वीर है। लेकिन बहुमत तो जुटाना है भाई। पंचायत चुनाव, पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष तो बनाने थे, ब्लॉक प्रमुख भी बनाने थे। तो राजनीति से कैसे इनकार किया जाता है इस बीच? तो बीजेपी सक्रिय दिखाई दी बहुमत जुटाने में। कांग्रेस फेल हो गई। क्यों हुई? कांग्रेस के अपनी नेताओं की वजह से। कई जगह प्रत्याशी नहीं मिले, यह भी सुनने में आ रहा है। अभी 1-to-1 फाइट है जिला पंचायत अध्यक्षों में भी। अभी 8 जिले बचे हैं। 4 जगह बीजेपी निर्विरोध अपने अध्यक्ष बना चुकी, कई ब्लॉक प्रमुख भी बना चुकी। ये सब कहानी इसी बीच हुई। 31 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच बीजेपी ने जबरदस्त काम किया उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में। गजब का बहुमत जुटाया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने। वो लगे रहे बेचारे पहले दिन से, जिस दिन से नतीजे आए थे। वो कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? उल्टा बांस बरेली। 5 अगस्त को धराली में आपदा आ गई। कांग्रेसी नेता, प्रदेश अध्यक्ष देहरादून छोड़कर गायब हो गए। कहां गए जी? ढूंढो, खोजबीन हुई तो तस्वीर आई उनकी जी। वो तो पहुंच गए हैं धराली के पास। सड़कें टूटी हुई हैं, पैदल चल रहे हैं। 50-55 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। रस्सियों में लटक कर जा रहे हैं। पैरों में चोट लग रही है, कहीं पुलिस धकिया रही है, जाने नहीं दिया जा रहा। गिरते पड़ते जैसे तैसे
कई दिन तक पैदल चलते रहे और उसके बाद धराली हरसिल पहुंच गए। उधर गणेश गोदियाल भी बड़े चेहरे हैं ना, भविष्य कांग्रेस का देखा जा रहा है। वो कहां थे, वो क्यों नहीं पंचायत चुनावों में बहुमत जुटाने में काम कर रहे थे? वो पौड़ी की आपदा में चले गए। वहां जनता के बीच जाकर जो प्रभावित थे, बाढ़ पीड़ित थे, घर टूट गए थे पौड़ी में लोगों के, वहां जाकर लोगों के आंसू पोंछते नजर आए, उनका दुख बांटने में मशगूल नजर आए गणेश गोदियाल। इस बीच एक तस्वीर भी वायरल हुई, मुख्यमंत्री के साथ गणेश गोदियाल बातचीत कर रहे हैं। यह तस्वीर बड़ी वायरल हुई और अपने आप में बड़ी खास तस्वीर है। क्यों? ऐसा कम देखा जाता है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित इलाके में पहुंचे, वहां पहले से विपक्ष का नेता खड़ा हो और वो बता रहा हो कि मुख्यमंत्री को धरातल में हुआ ये है जी। बाकी मंत्री सब गायब ही रहे, मुख्यमंत्री अकेले ही दिखे आपदा में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस क्या सोचकर बैठी थी? आपदा में लोगों के बीच जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर जनता के दुख दर्द को बांटना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी मदद करना, पीड़ितों का हाथ थामना ऐसे वक्त में जब उन्हें जरूरत है जनप्रतिनिधियों की, उस समय वहां पहुंचकर आपने तो चुनाव गंवा दिया पंचायत का। यही माना जाएगा? यही हुआ पंचायत चुनाव में। इस बीच भीषण आपदा थी और उसके बीच बहुमत जुटाने की लड़ाई थी। उस लड़ाई में कांग्रेस फेल हो गई। इसलिए हो गई क्योंकि 4 तो निर्विरोध बन गए जिला पंचायत के अध्यक्ष, कई ब्लॉक प्रमुख बीजेपी ने बना डाले और अब दावा बीजेपी कर रही है कि 8 जिला पंचायत अध्यक्षों का जो चुनाव होना है 14 अगस्त को, उस दिन भी बम्पर वोटिंग उन्हीं के पक्ष में होने वाली है। आधे से ज्यादा छोड़िए और 2/3 बहुमत वो जुटा लेंगे, ये बीजेपी का अब दावा हो रहा है। अब सवाल ये है कि जनता क्या देख रही है या नहीं देख रही? क्या पसंद आएगा जनता को? संकट की घड़ी में, आपदा के वक्त, परेशानी में जो नेता उनके बीच आकर खड़े हो गए, उनका हाथ थामा, उनके आंसू पोंछे, विपक्ष के नेता और कर भी क्या सकते हैं, उनकी बात लोगों तक पहुंचाई, वो जनता को अच्छे लगेंगे या फिर बीजेपी, जो कि राजनीतिक तौर पर विशुद्ध राजनीति करने के लिए जाने जाती है, पिछले 10 सालों से तो ऐसे ही कर रही है ना, 24 घंटे 365 दिन काम करती है। वो इस बीच भी, इस आपदा की घड़ी में भी अपने राजनीतिक धर्म को निभाती रही और उसके नेता, प्रदेश अध्यक्ष लगातार दिन रात मेहनत करते रहे। उन्होंने बहुमत जुटाया बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि राजनीति उनका मूल कर्तव्य है ना, पार्टी राजनीतिक दल का, वही किया बीजेपी ने। तो क्या गलत किया? तो जनता किसे पसंद करेगी, बीजेपी को या कांग्रेस के नेताओं? अब अंतिम जो एक सवाल है छोटा सा, वो तो जनता तय करेगी आने वाले समय में कि तस्वीर कौन सी जनता को अच्छी लगी, कांग्रेसी नेताओं की या बीजेपी नेताओं की, जिसके ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बने वो खास है इस उत्तराखंड में, या वो जो पैदल चलता रहा, गिरता रहा, पड़ता रहा, नेता इधर से उधर पत्थरों में ठोकर खाते रहे आपदाग्रस्त इलाकों में, वो बेहतर है? ये वक्त आएगा तो पता चलेगा जनता क्या सोच रही है। जल्दी ही आने वाला है 2027 में विधानसभा का चुनाव, तब हमें पता चल जाएगा। लेकिन जो तस्वीर आई, उस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है इस बार जो आपदा आई, उत्तराखंड तो अभिशप्त है आपदाओं के लिए, लेकिन इस बार जो आपदा आई और उसमें जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने सक्रियता दिखाई आपदा में, पॉलिटिकली तो कांग्रेस हार गई। इस बीच 31 जुलाई से लेकर अभी 10 अगस्त तक जो पंचायत चुनाव के लिए जो जोड़ तोड़ चलना था बहुमत जुटाने के लिए, प्रत्याशी खड़े करने के लिए, वो हार गई। लेकिन एक बाजी कांग्रेस ने मार ली और बुरे वक्त पर कांग्रेस के नेता जनता के साथ खड़े होने में कामयाब रहे। ये भी एक तस्वीर है। बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, किसी और मुद्दे पर आपसे फिर करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।